श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 84 अध्याय 9। श्री भगवान की वाणी हमारे लिए चल रही है। उन्होंने कल चतुर्थ श्लोक में ये बात रखी कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त स्वरूप वाले मैंने इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मत स्थानि सर्वभूतानि, मुझमें स्थित हैं सब भूत। न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें आधार आधेय रूप में स्थित नहीं हूँ। एक होता है आधार और एक आधेय होता है। तो जैसे बाल्टी होती है, उसमें पानी होता है, तो बाल्टी को आधार बताते हैं और पानी को आधेय कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि मैंने इस जगत को व्याप्त किया हुआ है और मुझ में सभी भूत स्थित हैं। ये जितना भी ये ब्रह्मांड और ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि भूतों का जो स्वरूप यदि हम देखें तो ये सारा एक सौर मंडल है जैसे, और जो तिनका है घास का, छोटे से छोटे भूत का स्वरूप है घास का तिनका, और बड़े से बड़ा जो भूत स्वरूप है वो है ये जो हमारा सौर परिवार, जैसे सूर्य, चंद्रमा और उसके साथ जुड़े हुए जो ग्रह उसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं, और पृथ्वी और ये पर्यावरण, ये एक शरीर मान करके इसको ब्रह्मा कहते हैं। ये जो हमारे सामने जो एक सौर परिवार है, एक सूर्य और सूर्य के साथ जुड़ा हुआ जो ये जगत है, तो ये एक हमारा, इसको हम कहेंगे कि ये एक सौर परिवार है, ये इसका नाम ब्रह्मा है। तो ये सबसे बड़ा भूत, और उसी के सहारे पर हम इतने जो जीवगण, अलग अलग योनियाँ, अलग अलग शरीर, ये सब अलग अलग भूत। तो यहाँ पर कहा मत स्थानि सर्वभूतानि, या सर्वभूतानि से अभिप्राय है कि ये सब के सब जो भूत हैं वो मुझ में स्थित हैं। अर्थात कोई भी आत्मा रहित कोई भूत व्यवहार के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ का मुझ आत्मस्वरूप के द्वारा आत्मवान हो रहे हैं ये सभी भूत। तो इसलिए मयि स्थितानि ऐसा कह दिया कि मुझ में स्थित हैं वो सब भूत, और उन सब भूतों का मैं आत्मा हूँ। इस बात को पकड़ करके मूढ़ बुद्धि ऐसा समझ सकते हैं कि मैं भी उनमें स्थित हूँ। न चाहम तेषु अवस्थिता, जो असंसर्गी पदार्थ होता है वो किसी में आधार आधेय रूप में नहीं रहता है। ये बात समझने की है। जो संसर्ग रहित होता है वो किसी में आधार आधेय बन करके नहीं रहता है। तो न चाहम तेषु अवस्थिता, मूढ़ बुद्धि ऐसा समझ लेते हैं कि तेषु अहम स्थिता, क्योंकि मैं उनका आत्मा हूँ इसलिए मैं उनमें स्थित हूँ। तो मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनमें ऐसे संसर्गी होकर के ऐसे मैं नहीं रहता हूँ, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नहीं असंसर्गी वस्तु क्वचिद आधेय भावेन अवस्थितम भवति, किसी वस्तु में आधेय के रूप में नहीं होती है। जो भी असंसर्गी वस्तु होती है, आत्म तत्व कैसा है, जो असंसर्गी है, निर्लेप है, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के साथ संसक्त नहीं है। इसको कल मैंने एक अर्थ किया था, वो अर्थ भी ले सकते हो कि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनके सहारे नहीं हूँ, वे सब मेरे सहारे हैं, मैं उन सब का आश्रय बना हुआ हूँ, पर न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं किसी के सहारे पर नहीं हूँ। और एक बात कही, न च मत स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम, भूत भृत न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मेरे उस ऐश्वर्य योग को देखो। ईश्वर से संबंधित को ऐश्वर्य कहते हैं, ईश्वर से अण प्रत्यय करके ऐश्वर्य बनता है। तो मेरे उस ऐश्वर्य योग को देखो
न च मत स्थानि भूतानि। यूँ यदि कहा जाए, देखा जाए कि ये जो ब्रह्मादि भूत हैं वो मुझ में स्थित हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह से देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा असंसर्गी चीज़ किसी का आधे नहीं बनती, असंसर्गी चीज़ आधार भी नहीं बनती है। जैसे असंसर्गी जो है, जो संसर्ग रहित है, वो किसी का आधार भी नहीं बनती है। तो नैच मत स्थानी भूतानी, उस दृष्टि से यदि देखें, असंसर्गित्व के कारण से यदि देखा जाए, तो फिर आप ऐसा समझिए न च मत स्थानी भूतानी, ये जो भूत हैं वो मुझ में स्थित नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, ये मेरा योग ऐश्वर्य तुम देखो ध्यान से। भूत भृत न च भूतस्था, भूतों को मैं भरण पोषण करता हूँ। न च भूतस्था, लेकिन भूतों का भरण पोषण पालन पोषण करता हूँ, पर मैं भूतस्थ नहीं हूँ, अर्थात भूतों में संसर्गी रूप में स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप असंसर्गी है। जैसे बाल्टी में जल होता है, ऐसे मैं किसी में नहीं ठहरता हूँ। न च भूतस्था ममात्मा भूत भावना, मेरा आत्मा भूतों को उत्पन्न करने वाला, उनको अभिव्यक्त करने वाला है। यहाँ ममात्मा शब्द जो प्रयोग किया है, अभेद में भेद व्यवहार, इसको विकल्प वृत्ति बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना राहु का शिर, तो राहु और केतु, केतु जो है उसका धड़ कहलाता है। एक ही नक्षत्र के दो हिस्से कहे जाते हैं, एक को ही दो रूपों में कहा जाता है। उसका जो धड़ है वो केतु है, शिर है राहु है। तो राहु शिर है, धड़ केतु है, लेकिन फिर भी ये व्यवहार होता है राहु का सिर। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, शास्त्रीय लोग जो है इस उदाहरण को देते रहते हैं कि राहु का सिर, राहु और सिर अलग नहीं है, राहु और सिर एक ही चीज है, फिर भी ऐसा उदाहरण देते हैं राहु का सिर। बोलने में ऐसा आता है राहु का सिर। और हमारे योग दर्शन के व्यास भाष्य में विकल्प वृत्ति के बहुत सारे उदाहरण दिए, उनमें ये भी एक उदाहरण दिया है कि पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष और चैतन्य एक ही चीज है, लेकिन फिर भी हम ऐसा बोलते हैं कि पुरुष का चैतन्य, पुरुष की चेतनता, ऐसा बोलते हैं। पुरुष और चैतन्य दो चीजें हों तब तो ये व्यवहार हो सकता है। जैसे मैं यूँ कहूँ राम की पुस्तक, राम एक अलग, पुस्तक एक अलग, या मेरा घर, मैं अलग हूँ, घर अलग है, मेरा शरीर, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। लेकिन एक आत्मा के लिए ही जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। पुरुष का चैतन्य, आत्मा का चैतन्य, इसी तरह का ये प्रयोग है बिल्कुल। ममात्मा, मेरा आत्मा, एक को ही विभाग करके जो देखने की जो प्रक्रिया है, इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। अभेद में भेद व्यवहार विकल्प वृत्ति का उदाहरण होता है। तो भूत भृत न च भूतस्था ममात्मा भूत भावना, सब भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा है, अर्थात मैं सब भूतों को उत्पन्न करने वाली एक सत्ता हूं। तो यहाँ पर असंगो न सज्जते, असंगो नहीं सज्जते, ये एक दृष्टि यहाँ पर रखी गई है कि जो असंग होता है वो किसी में ऐसे नहीं रहता है जैसे कि किसी पात्र में हम कोई वस्तु रख दें तो ऐसे परमात्मा हमारे भीतर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। भूतों के अंदर वो रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। भूतों का पालन पोषण करता है वो, पर वो भूतों में इस तरह से नहीं बैठा होता जैसे कि कोई पात्र में कोई वस्तु रखी हुई होती है। इतने मात्र में ये दृष्टांत दिया है, उसके नेचर को यहाँ प्रकट किया जा रहा है कि परमात्मा की जो सत्ता है, उसकी जो उपस्थिति है वो किस रूप में है यहाँ पर इस जगत के अंदर। तो उसकी उपस्थिति ऐसे नहीं है घट घट वासी बोला जाता है कि वो घट घट वासी है, सभी चीज़ों में वो मौजूद है। तो वो घट घट वासी कहते हुए उसका अर्थ कोई यह ना समझ ले कि हर एक घट में वो ऐसे रह रहा है जैसे कि किसी पात्र में कोई वस्तु रहती है। इतने मात्र को निषेध करने के लिए दृष्टांत, क्योंकि वो असंसर्गी वस्तु जो है, इसमें हेतु यही है कि जो असंसर्गी होती है, असंसर्गी वस्तु किसी का आधार भी नहीं बनती और किसी का आधेय भी नहीं बनती। आधार भी नहीं बनती और आधेय भी नहीं बनती। आधार मतलब
जो नीचे रहने, जैसे हमारा ये मकान आधार बना हुआ है, छत आधार बनी हुई है, और जैसे कि हम इस मकान में रहते हैं, तो संसर्गी वस्तु में तो होता है ऐसा, पर जो असंसर्गी वस्तु होती है, परमात्मा भी एक वस्तु कही जाती है, जो सब में वसता है उसको वस्तु कहते हैं। शंकराचार्य जी ने एक जगह प्रयोग किया है, और वस्तु शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं वो। विवेक चूड़ामणि में उनका एक प्रसिद्ध वाक्य मिलता है कि चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। ये जो कर्म होते हैं ना, वो हमारे चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं, ना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं होते हैं। चित्त शुद्धि के लिए कर्म होते हैं। परंपरा से परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा भी एक विशेष भाव से यदि वो कर्म किए जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो स्वयं भी मानते हैं। यहाँ सारे गीता भाष्य में वो पदे पदे इस बात की चर्चा करते हैं कि ईश्वर के अर्पण होकर के जब कर्म किए जाते हैं तो वो ईश्वर को के प्राप्ति के हेतु बन जाते हैं। लेकिन सीधा कोई कर्मों के द्वारा हम कहे कि हमें परमात्मा मिल जाएगा, कर्म से परमात्मा नहीं मिलता। कर्म से हमारा चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होने पर वो शांत हो जाता है, उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, और उस स्थिति में परमात्मा का जो चिन्मय स्वरूप है वो हमारे में रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसी वो एक प्रक्रिया है। तो मैं ये कह रहा था कि परमात्मा भी एक वस्तु है। वस्तु शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त परक अर्थ है, उसका जो शब्दार्थ है वो ये है, जो सब में बसा हुआ है उसको वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि मैं भूतों का पालन पोषण करता हूँ, पर मैं भूतों में स्थित इस तरह से नहीं हूँ कि जैसे कोई पदार्थ किसी एक दूसरे पदार्थ में रहता है, क्योंकि मैं असंसर्गी हूँ, और मैं भूत भावना, मैं भूतों को पैदा करने वाला हूँ, इनकी सत्ता, इनका अस्तित्व मेरे कारण से ही है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, ईश्वर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या अर्थ बनता है? ईश्वर का अर्थ है ईश ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य जिसका होता है उसको ईश्वर कहते हैं। ये सारा ऐश्वर्य उसका है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। जो ऐश्वर्यवान होता है उसको ईश्वर कहते हैं। ऐश्वर्य किसे कहेंगे? ऐश्वर्य मानी जिसका बल, जिसका सामर्थ्य, जिसकी विद्या, जिसका ज्ञान अनंत हो, तो वो अनंत ऐश्वर्यवान होने के कारण उसको ईश्वर कहा जाता है। ऐश्वर्य तो सभी के पास होता है, हमारे पास भी ईश्वर है, हमारे पास भी सामर्थ्य थोड़ा थोड़ा करके है। जैसे शरीर का ऐश्वर्य हमारे पास, आंशिक ऐश्वर्य हमारे पास भी है, पर जिसके पास लिमिटलेस ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, उसको ईश्वर कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य हमारे पास भी है। वाणी का ऐश्वर्य, हम वाणी बोलना जानते हैं, कोई भाषा हम जानते हैं तो भाषा का ऐश्वर्य है, कोई हम विशेष गुण अपने भीतर देखते हैं तो उन गुणों का ऐश्वर्य है। हमारे भीतर करुणा है, प्रेम है, तो हम ये कहेंगे कि करुणा और प्रेम का ऐश्वर्य है इस अमुक व्यक्ति में। और किसी के पास रूप का ऐश्वर्य है, किसी के पास माधुर्य का ऐश्वर्य है कि उसके जीवन में बड़ी मधुरता है, माधुर्य का ऐश्वर्य है, कभी भी उसमें परेशानी, खिन्नता, कष्ट ऐसा नहीं आता है। तो इस व्यक्ति में माधुर्य का ऐश्वर्य है, इस व्यक्ति में वाणी का ऐश्वर्य है, इस व्यक्ति में गुणों का ऐश्वर्य है, इस व्यक्ति में जीवन का ऐश्वर्य प्रस्फुटित हो रहा है, ऐसे बोलेंगे। जीवन का ऐश्वर्य, जीवन का सौंदर्य प्रकट हो रहा है। तो ईश्वर जो है वो ऐश्वर्य, अनंत ऐश्वर्य से युक्त है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। आगे कहते हैं यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी उपधारय। एक दृष्टांत दिया और उसके द्वारा समझा रहे हैं, उसकी उपस्थिति को ही बता रहे हैं। जैसे आकाश में स्थित जो वायु है, महान वायु सब जगह आता जाता है, पर आकाश से, आकाश के साथ लिप्त नहीं होता है। आकाश स्थितो वायु सर्वत्र गह
सब जगह आता जाता है, महान परिमाण वाला है। तथा सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे भूत मत स्थानी, मेरे सहारे पर हैं। अर्थात आकाश का दृष्टांत दे करके बताया कि जैसे आकाश में वायु होती है ऐसे ही मुझ में सारे भूत हैं। तो आकाश वायु का उस तरह से आश्रय नहीं बनता कि जैसे किसी पदार्थ का कोई एक दूसरा पदार्थ आश्रय बनता है। जैसे एक टोकरे में फल रखे हुए हैं, ऐसे वो परमात्मा आश्रय नहीं है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर आकाश का उदाहरण दिया कि जो आकाश जैसे उसमें महान वायु गतिशील रहता है, आता जाता है, वैसे सारे जो भूत हैं, ये जितने भी हम प्राणीगण हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इनको भी एक इकट्ठा मान करके एक भूत के रूप में देख रहे हैं। तो जैसे सारे भूत मत स्थानी, उसी तरह से मेरे आश्रय से हैं, मेरे सहारे पर टिके हुए हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। एक दृष्टांत दिया कि वायु आकाश में जैसे ऐसे मुझ में स्थित हैं सब भूत। इस स्थिति काल में, ये जो स्थिति काल चल रहा है इसको स्थिति काल कहेंगे, फिर प्रलय काल, कल्पक्षय। तो हे कौन्ते सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति कल्पक्षय, कल्प क्षय होने के बाद ये जो मेरी त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति है, उस मेरी प्रकृति को प्रलय काल में ये सब भूत प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं रहता। ये जितना भी अस्तित्व है, ये सारा अस्तित्व एक प्रकार से एक अदृश्य रूप में बदल जाता है। उसी को इस पंक्ति में कहा, कल्पक्षय मामिकाम प्रकृति में यान्ति, मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, ये भगवान की एक शक्ति है, प्रकृति शक्ति जिसको कहते हैं। तो भगवान की इस प्रकृति रूप शक्ति को, त्रिगुणात्मिका जो शक्ति है, उसको प्राप्त हो जाते हैं। और पुनः कल्पादो तानि अहम विसृजामि, पुनः जब कल्प का आदि प्रारंभ होता है, एक प्रलय अवस्था के लंबे अंतराल के बाद, मानी अरबों वर्ष के बाद जब एक समय आता है, तो पुनः उनको मैं रचना कर देता हूँ। ये उद्घोषणा है, हमारे इस सृष्टि के अस्तित्व की व्याख्या हो रही है। जैसे वेद का नासदीय सूक्त में जैसे वहाँ पर सृष्टि विद्या का वर्णन है, और अस्यवामीय सूक्त जो ऋग्वेद का 164 नंबर सूक्त है, उसमें जैसे सृष्टि विद्या का वर्णन है। और जैसे भाववृत्त बोलते हैं संध्या के जो 3 मंत्र हैं, जो संध्या पाठ करते हैं हम, ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसोद्य जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णवा समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, ये जो 3 मंत्र हैं, इन मंत्रों में भी उसी अस्तित्व का स्वरूप बतलाया है, कैसे कैसे ये रचना होती है और कैसे कैसे प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भी देखिए, सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कौन्तेय, कल्पक्षय होने पर ये जो दृश्यमान जगत है वो अदृश्य में विलय हो जाता है, और कल्प के आदि में फिर मैं इनकी रचना कर देता हूँ। कल्पादो पुनः अहम विसृजामि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, अपनी ये स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपनी इस प्रकृति का सहारा लेकर, कौन सी प्रकृति, ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसका सहारा लेकर, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, इसका सहारा लेकर पुनः पुनः मैं इसकी रचना करता हूँ। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर वशात, इस भूतग्राम को, ये जो भूतग्राम है, भूतों का जो ये समुदाय है, इमं कृत्स्नम भूतग्रामम, इस संपूर्ण भूतों के समूह को, अवशम प्रकृतिर वशात, प्रकृति के वशीभूत, अपने अपने संस्कार के वशीभूत हुए हुए,
इस भूतग्राम को मैं पुनः पुनः रचता हूँ। अवश हुए हुए को, अवशम प्रकृतिर्वशात, अवशम का अर्थ है यहाँ पर पराधीन हुए हुए, अस्वतंत्र हुए हुए, मानी अपने अविद्यादि दोषों से पराधीन हुए हुए, प्रकृतिर्वशात, स्वभाववशात, प्रकृति के स्वभाववश मैं इसकी रचना करता हूँ। किसकी? इस भूतग्राम की, भूत समुदाय की, जो इस समय हमारे सामने है। ये संपूर्ण समग्र जो ये भूत समुदाय है, ये अवश भाव से, मानी अपने दोषों से पराधीन हुआ जो ये भूत समुदाय है, इसको मैं, इस समस्त भूत समुदाय को रचना करता हूँ। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम। इस सारे भूत समुदाय को अवश रूप से जो अपना अस्तित्व बनाए हुए पराधीन हुआ है, जो प्रकृतिर्वशात, प्रकृति के स्वभाववश मैं इसकी रचना करता हूँ। और एक बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर, कोई ये कहे तो फिर आप परमेश्वर को, ये जो भूतग्राम की आप रचना करते हो, तो आपको धर्म और अधर्म का संबंध लगेगा। जैसे दूसरे मनुष्य कुछ करते हैं तो उनको अच्छे बुरे का संबंध जुड़ जाता है, तो आप परमेश्वर के साथ भी ये जुड़ेगा? तो कहते हैं नहीं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? ओम गुरुजी, पीछे दिया कि मैं अपने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाता हूँ अपने त्रिगुणात्मक स्वभाव के कारण। और कई बार ये सुनने में आता है कि ईश्वर त्रिगुणातीत है, तो उसको कैसे समझेंगे कि जैसे वो कह रहे हैं कि हम त्रिगुणों के आधार पर बनाते हैं। परमात्मा की एक शक्ति है, ये जो माया जिससे ये जगत बनता है उसको प्रकृति कहते हैं। वो त्रिगुणात्मक है, वो चिन्मय स्वरूप है, इस त्रिगुण से अतीत है, ये उसकी शक्ति है। सांख्य दृष्टि में दो चीज़ें मानी अलग अलग स्वतंत्र रूप से, एक प्रकृति और एक पुरुष, और उनके कॉम्बिनेशन से ये सृष्टि है। यहाँ पर उसी घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया गया। एक घटना एक है, पर उसको अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। सांख्य दृष्टि से देखें तो दो तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, और वो स्वतंत्र है और वो मिलकर के इस सृष्टि रूपी कार्य को संपन्न करते हैं। सृष्टि का जो ये स्वरूप है दो तत्वों के मेल से बना है। एक को चेतन कहते हैं, एक को अपरिवर्तनशील सत्ता कहते हैं, और दूसरी सत्ता है ये बदलने वाली, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जिसके 23 घटक होते हैं, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, मन, तन्मात्र, स्थूलभूत, ये सारा प्रपंच जो हमारे को दिखाई देता है, ये उसके स्वरूप हैं। और इस यहाँ पर जो दृष्टि प्रस्तुत की गई कि परमात्मा और उसकी जो शक्ति है, उसी प्रकृति को सांख्य जो प्रकृति कहता है, उसको यहाँ पर उसकी शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। तो उस दृष्टि से उसी को यहाँ पर कहा प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, मैं अपनी प्रकृति, मेरी वो कौन सी प्रकृति है? तो वही है त्रिगुणात्मिका, जो अपरा प्रकृति है, जिसकी चर्चा करते रहते हैं, उसका सहारा लेकर मैं इस समस्त भूतों को बनाता रहता हूँ, उनके प्रकृति के स्वभाववश, और जो अपने अविद्या के कारण से पराधीन हुए हैं। जैसे हमारे जैसे जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमारे शरीरों की रचना हो जाती है। हम यदि सात्विक अवस्था में होते हैं तो उच्च भूमिका वाले हम देव के रूप में पैदा होते हैं। सृष्टि आदि के अवस्था में देखें, सृष्टि के आदि में जो ऐसे ऋषि भी पैदा हुए हैं जो समाधिस्थ हैं, जो पूर्ण एकाग्र अवस्था में, जिनका चित्त पूरा शुद्ध और निर्मल है, और उस अवस्था में ज्ञान का अवतरण होता है उनमें। ऐसी भी एक स्थिति बताई गई है। यहाँ पर जैसे कि हम आजकल विज्ञान के माध्यम से सीखते हैं, पढ़ते हैं कि जैसे हमारे शरीरों का विकास होता है, वैसे
वाणी का विकास हुआ, दिमाग का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ। तो यहाँ एक अलग, इस प्रिंसिपल से अलग हट कर के दृष्टि हमको मिलती है प्राचीन परंपरा के अनुसार कि हमारा जो भाषा, शरीर और ज्ञान ये विकसित अवस्था में अपने अपने संस्कार के अनुसार विकसित अवस्था में भी आए हैं, सामान्य अवस्था में भी और हीन अवस्था में भी। जैसे इस समय अलग अलग स्थितियां हम देखते हैं, कोई बहुत ज्ञानवान होता है, कोई मध्यम, कोई तृतीय श्रेणी का, कोई और ज़्यादा अवर। तो ऐसे ही सृष्टि के आदि में भी वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार मैं ऐसा देखता हूँ कि जैसी इस कुदरत में जिस तरह की आवश्यकता होती है, प्रकृति माता उसी के अनुरूप विकास कर देती है उस चीज़ का। जैसे हिमालय के जाकर के आप अध्ययन करें, वहाँ की गायों का, उनकी भेड़ों का, वहाँ के कुत्तों का, वहाँ के जंगली जानवरों का, तो आपको मिलेगा कि उनके शरीर को किस तरह से बड़ी बड़ी ऊन मिली है। ये ऐसे कैसा है कि यहाँ पर जब रेगिस्तान में हम देखते हैं तो उनके शरीरों की रचना वैसी क्यों नहीं है कि हिमालय में एग्जिस्ट करने के लिए उस तरह की परिस्थितियों की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ पर वैसे शरीर मिलते हैं और साधारण भूमि में अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं। इसी तरह से सृष्टि के आदि में इस सृष्टि के प्रवाह को चलाने के लिए जिस जिस तरह की ज़रूरतें हुई, जैसे मनुष्य की वो स्थिति भी चाहिए जहाँ पर वो ज्ञान अवतरित हो सके और वो दूसरों को प्रबोध दे सके, जीवन की जो शिक्षा है दूसरों को प्राप्त हो सके। तो उस परम गुरु ने हमारी परिस्थिति के अनुसार समय समय पर हमारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा कर देता है हमारे कर्म के अनुसार। उसी बात को यहाँ संकेत किया, अवसम प्रकृतिर वसात। वो परम गुरु जिस समय हमारी जैसी आवश्यकता, जैसे कि यहाँ स्वयं यहाँ पर कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माने यहाँ इस अस्तित्व में जब जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि मानव समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर करने के लिए कोई एक सहारे और आलंबन की आवश्यकता है, तो परमात्मा ऐसी आत्मा को सृष्ट करता है, उसकी बुद्धि शक्ति, उसकी वाणी की शक्ति। जैसे शास्त्रों में बहुत सारे मिलावट हो गई और परंपराएं विखंडित हो गई, ज्ञान ठीक ठीक यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, शास्त्र सारे घुल मिल गए और परंपराएं, प्राचीन परंपराएं विखंडित हो गई। तो परमात्मा ने ऐसा एक देव पुरुष स्वामी दयानंद के रूप में पैदा किया कि उन्होंने उस सब को चीर फाड़ करके अलग करके रख दिया। महाभारत में श्री कृष्ण के रूप में, बीच में भगवान बुद्ध के रूप में, ये जो अपरिमित शक्तियों वाले जो महान पुरुष आते हैं यहाँ पर, ये यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कुदरत के द्वारा उनकी ऐसी रचना की जाती है कि उस परिस्थिति के अनुसार यहाँ हमें उस सत्ता की ज़रूरत होती है, उसका अस्तित्व हमें चाहिए उस समय। यदि वो न हो तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? हम नीचे चले जाते हैं और हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपना स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो इस तरह से हमें देखना होता है। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति का सहारा लेकर विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम। इस समस्त प्राणी समुदाय को, संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं रचता हूँ, जो कि प्रकृतेर वसात, अपनी प्रकृति के स्वभाववश पराधीन हुए हैं, अवश भाव को प्राप्त हुए हैं, उनकी रचना करता हूँ। मानी अपने संस्कार के अनुसार जो पराधीन भाव को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ तो ये बात कही
पर वहाँ चौथे अध्याय में ये भी बात आई कि अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्ये तदात्मानम सृजाम्यहम्। अपनी प्रकृति का सहारा लेकर के ऐसी दिव्य सत्ता को यहाँ पर मैं प्रस्तुत करता हूँ। मैं अज हूँ, मैं अव्यय स्वरूप हूँ, अविनाशी हूँ। छठे श्लोक में, चौथे अध्याय का जो छठा श्लोक है, अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। तो वहाँ पर जो है ये बात भी है, और इधर ये पढ़ रहे हैं अभी, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्ये विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वसात्। मैं प्रकृति के वशीभूत इन प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ जो कि अवश हुए हुए हैं, जो पराधीन हुए हुए हैं। एक तरफ यहाँ पराधीन हुए बताए, और उधर ये भी कहा प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया। जो दिव्य अस्तित्व है, जो हमारे को एक उच्च चेतना से संपन्न एक व्यक्तित्व है, वो भी इस अस्तित्व में चाहिए। और अपने अपने प्रकृति के अनुसार यहाँ पर जो अलग अलग एक प्रवाह चल रहा है, विकास का जो प्रोसेस चल रहा है, वो भी चलता रहता है। तो हमारी जैसी स्थिति है, ज्ञान की स्थिति जैसी है, हम जहाँ खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि सृष्टि के आदि में सभी ज्ञानी पुरुष पैदा होते हैं और फिर एक बार हो जाते हैं और फिर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। सृष्टि के आदि में भी होते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उसके अनुसार वहाँ के उस समय की आवश्यकता के अनुसार उस समय पैदा होते हैं। फिर बीच बीच में भी इस तरह एक पूर्ण ज्ञानी पुरुष भी आते रहते हैं, जो कि नीचे से हमारे सामने एक ऐसा मॉडल बन करके प्रस्तुत होते हैं कि हम अपने जीवन को उनको देख करके हम भी उस चेतना के उच्च धरातल पर अपने आप को उठा सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, मेरे जो समझ में आया कि ये बार बार ये प्रोसेस दोहराया जाता रहता है। इसलिए जब भी कभी ऐसी अंधकार में परिस्थितियां होती हैं तो एक शक्ति आती है और वो शक्ति हमको जगा देती है, झकझोर देती है, और हमारे लिए हमको एक उदाहरण बन करके वो ऊपर उठाती है, अपलिफ्ट करती है हमारे को। तो इसको हम इसी रूप में देख रहे हैं। आगे एक प्रश्न उठाया और उसका उत्तर जो है दे रहे हैं। मैंने आपके सामने रखा प्रश्न कि कोई ये कहे कि आप जब इस तरह से करते हैं तो आपको धर्म और अधर्म की कोई, आप किसी को तो अच्छा बना देते हैं, किसी को सामान्य बना देते हैं, किसी को तीसरी श्रेणी का बना देते हैं, तो आपको भी धर्म और अधर्म का लेप लगेगा। तो कहा नहीं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। हे पार्थ, मुझको वो कर्म बांधते नहीं है। वे कर्म जो मैं कर्म करता हूँ और इस सृष्टि की रचना करता हूँ और इसमें अलग अलग शरीरों का निर्माण करता हूँ और अलग अलग चेतना वाले पुरुषों को बनाता हूँ, इससे मुझे बंधन नहीं होता है। विषम विसर्ग निमित्त जो पाप है, दोष है, वो मुझे नहीं लगता है। विषम रचना, मैं किसी को अच्छा बना देता हूँ, किसी को खराब बना देता हूँ, तो इसका दोष नहीं लगता है। ऋग्वेद का जो आम्भृणी वाक सूक्त है उसमें भी ये बात कही है ना कि अहमेव इदम स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भी ऋतमानुषे भी यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम सुमेधाम। कि मैं तुमको ये बात कहती हूँ, ये माता, इस विश्व की जो शक्ति है जिसको यहाँ प्रकृति कहा, तो वेद में उसको प्रकृति माता के रूप में स्मरण किया। आम्भृणी वाक, महती शक्ति के नाम से उसको स्मरण किया और ये कहा कि अहमेव स्वयं इदम वदामि, ये ऋग्वेद का मंत्र है कि मैं तुम्हें ये स्वयं कहती हूँ। जुष्टम देवे भी ऋतमानुषे भी, ये ऐसी वाणी है जिसको देवता भी स्वीकार करते हैं, मनुष्य भी स्वीकार करते हैं
यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, मैं जिसको चाहती हूँ मैं उसको उग्र बना देती हूँ, तेजस्वी बना देती हूँ। तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम सुमेधाम, उसको मैं ब्रह्मा बना देती हूँ, उसको ऋषि बना देती हूँ, उसको तेजस्वी बना देती हूँ, उसको मेधावी बना देती हूँ। माने इसमें जो विषम रचना जो ये दिखाई दे रही है कि एक तरफ इतने दैवी शक्तियों से संपन्न हमें देखने को मिलता है, दूसरी तरफ सामान्य लोग भी मिलते हैं, और ये दूसरी इस अस्तित्व में दूसरे दूसरे प्राणी भी देखने को मिलते हैं। तो इसको इन्होंने कहा कि माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, मुझको वो जो कर्म है वो बांधते नहीं हैं। क्यों बांधते नहीं हैं? उदासीन वदासीनम, जैसे कोई उदासीन उपेक्षक होता है, जैसे कोई ऑब्जर्वर होता है, एक चॉइसलेस होकर के जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, तो ऐसे उदासीन वदासीनम, उदासीन की तरह मैं आसीन रहता हूँ और मेरी उपस्थिति से उन कर्मों में मैं अनासक्त रहता हूँ और फिर इस रचना को करता हूँ। इसलिए मुझे ये कर्म बांधते नहीं हैं और ये दोष मुझे नहीं लगता। धर्म और अधर्म का कारण से जो मुझे ये सामान्य लोगों में जो एक संस्पर्श हो जाता है धर्म अधर्म का, वैसा धर्म अधर्म का स्पर्श मुझ में नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सुंदर शंकराचार्य जी ने एक बात कही है, असक्तम तेषु कर्मसु की व्याख्या करते हुए, कि जो कोई और भी कोई कर्तृत्व अभिमान का अभाव और फलासंग से अभाव रहता है, उसको बंध का कारण नहीं मिलता है। कोई और हमारे जैसा लोग भी, हम जैसे लोग भी यदि हम कर्म करते हुए अभिमान से रहित हों, कर्तृत्व अभिमान से रहित हों, एक बात, और दूसरी बात है फलासंग फलाशक्ति का हमारे अंदर कोई स्पर्श ना हो, फल की आसक्ति ना हो, कर्तृत्व का अभिमान ना हो। ये दो बात यदि हमने कर ली, मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, अपने आप को हम कर्ता न माने और जो फल हमें मिलता है उसमें आसक्त ना हो। फल के साथ भी मैं इस काम को करने वाला हूं और जब फल आता है तो मेरे को ये फल मिलना चाहिए क्योंकि मैंने किया। सामान्य रूप से संसार में क्या होता है? संसार में यही होता है कि हम कर्म के करने वाले अपने आप को मानते हैं और कर्म का जब फल मिलता है तो उस फल को भी अपने लिए मानते हैं, अपनों के लिए मानते हैं। इस पक्षपात दृष्टि के कारण से हम धर्म और अधर्म से युक्त हो जाते हैं। हमारे साथ एक कर्माशय जुड़ जाता है, अच्छा और बुरा जिसको कर्माशय कहते हैं, उसके अनुसार फिर हमारी आगे की श्रृंखला चालू हो जाती है। योगी पुरुष परमात्मा की तरह ऐसे कर्म करता है कि उसके साथ कर्तृत्व का भी संबंध नहीं होता और फल की आसक्ति भी नहीं होती। ये दोनों ही बातें नहीं होती। ये दो बातें ही हमारे को बंधन में डालती हैं, कर्तृत्व का अभिमान और फल की आसक्ति। मैं कर्म का करने वाला हूं, मैं इस काम को करने वाला हूं। छोटी छोटी स्थिति में भी हम इसका आकलन कर सकते हैं। मनुष्य जो है भूल जाता है कि इस विधान ने तुझे देखने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, हाथ से काम करने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, सूंघने की शक्ति दी, विचार करने की शक्ति दी, समझने की शक्ति दी। विधान के तहत ये शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, हम भूल जाते हैं और हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में महसूस करने लगते हैं और व्यक्ति के रूप में महसूस करते हुए उन समस्त अस्तित्व को अपने अहम के साथ जोड़ देते हैं, उन उपलब्धियों को, उन सामर्थ्यों को अपने अहम के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि कोई अपने आप को निर्लिप्त रखना चाहता है तो उसे ये ध्यान देना होगा कि जैसे परमात्मा यहाँ पर इस सृष्टि में रहते हुए कर्म करता है,
उसी तरह से उसी स्थिति में उसको रहते हुए कर्म करने होंगे, निर्लेप भाव से, असंग भाव से, कर्तृत्व से मुक्त होकर के, फलासक्ति से भी ऊपर उठ करके। तो ये संदेश यहाँ पर इस श्लोक में दिया, बड़ा सुंदर संदेश है। यदि हम इस पर विचार करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने व्यवहार में जोड़ सकते हैं और उसको अपने जीवन के साथ लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जिस शैली से कर्म करने की बात कही, उसी शैली से यदि हम अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो हम भी इन कर्मों के बीच में रहते हुए असंग और निर्लिप्त होकर के जीवन जी सकते हैं। हाँ जी। ये फलासक्ति से रहित कैसे हो सकते हैं गुरु जी? फलासक्ति से रहित ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पर उदाहरण दिया है कि परमात्मा ने ये सुंदर रचना रची है और ये सुंदर हो गया, तो इसका फल वो कुछ भी नहीं भोग रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अपना उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मैं एक पढ़ाने का कार्य करता हूँ, ये एक ड्यूटी मेरे को मिली है, विधान के तहत ये एक कार्य मुझको मिला है। इस कार्य को करते हुए दो बातें मुझे सावधानी रखनी पड़ेंगी कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये अंदर से इस बात को मुझे हटाना पड़ेगा। मुझे ये स्थापित करना पड़ेगा कि विधान की एक व्यापक शक्तियों ने मेरे को ऐसा बनाया, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा करके इसमें कुछ है ही नहीं। ये शरीर बनाया तो विधान ने बनाया, उसको विधान कहें, परमात्मा कहें, प्रकृति माता कहें, जो भी नाम रखें, जिसको जिस तरह से सुविधा हो समझने में, शब्दों का आग्रह नहीं है, समझने में जैसी सुविधा हो उसको समझ सकते हैं। विधान ने, परमेश्वर ने, प्रकृति माता ने इस शरीर की रचना की और माता पिता ने, गुरुजनों ने और व्यापक शक्तियों ने इस शरीर का पालन पोषण किया। शरीर के अंदर एक विविध प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, रक्त बह रहा है, रक्त आदि धातुओं का निर्माण हो रहा है। ये सारा जब देखेंगे तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, वो बात आगे सामने आ जाएगी। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं, मेरे नाम की कोई चीज़ नहीं, ये शरीर भी किसी ने दे दिया है। जो कुछ अपने पास है वो धन किसी का है दिया। हमारे पास जो कुछ है वो किसी दाता ने हमको दे दिया है। ये धन नाम से वाणी की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, देखने की शक्ति, सारे काम करने की शक्ति, उसको हम धन कहें तो किसी ने दे दिया है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, देने वाले ने ऐसी शान से दिया है, मेरा है ये, लेने वाला कह उठा अभिमान से, लेने वाला बड़े अभिमान से कह उठा कि ये मेरा है। इतना गुप्त होकर के वो देता है हमें। हम कोई कुछ अच्छा काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे उस काम को कोई अप्रिशिएट करे, कोई हमारे काम की बड़ाई करे, कोई आकर के मुझे ये कहे कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो वो दाता हमको इतने साइलेंटली देता है हर चीज कि लेने वाला ये कह उठता है कि ये मेरा है। पिता और पुत्र के संबंध को यदि देखें तो पिता अपना सर्वस्व पुत्र को दे देता है, लेकिन पुत्र कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि ये मेरा है। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि ये पिता का दिया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर उतना निरहंकार पिता की तरफ से नहीं होता है। और पुत्र को तभी खुशी मिलती है, हर्ष होता है, जब वो अपने सामर्थ्य का उपयोग करता है और स्वयं कमाता है और इस संसार में कुछ करने लायक होता है। पिता की संपत्ति को पाने मात्र से उसके अंदर ये बात नहीं बैठती कि ये सब मेरा है, लेकिन दाता ने हमको हर चीज ऐसे दी है कि हम ऐसा समझते हैं कि ये मेरा है। ये अज्ञान के कारण ऐसा होता है। जब हमारी अंदर की आंखें खुलती हैं
तो फिर पता चलता है कि ये तो सब कुछ उसने दिया है, देने वाले ने दिया, वो भी किस दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। और तो क्या, जो ये मैं और मेरा बोलता है वो मन भी हमारे को किसी ने दिया है। तो इस तरह से जब हम विचार करते हैं, और ये जो दी हुई चीजें, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी ने है दिया, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, ये सारा मधुवन पता नहीं एक सेकंड में बिछुड़ जाए। तो इससे पता लगता है कि जो चीज कभी भी बिछुड़ सकती है वो हमारी नहीं है, हमारी वही है जो कभी भी नहीं बिछुड़ सकती, सदा हमारे साथ है। तो ये विचार हमको इस बिंदु पर पहुंचा देता है कि भाई मैं इस अस्तित्व में, समष्टि की शक्तियों ने मेरे को ऐसा बना दिया है, समष्टि की शक्तियों ने मुझे इस रूप में खड़ा कर दिया है, हमेशा ध्यान रहे। तो ये एक बात होगी। ये तो मैं अपना उदाहरण देकर के आपके सामने ये जो बात पूछी गई है उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि किस तरह से हम फलाशक्ति से रहित होते हैं। दो बातें मैंने कही कि एक तो कर्तृत्व ना हो, कर्तृत्व तभी नहीं होगा जब हम दाता की दी हुई ये सारी शक्तियां मानेंगे कि दाता ने हमको ये सारा सामर्थ्य दिया है, शक्तियां दी हैं, और दूसरा जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें कुछ मिलता है। जैसे कि कोई हमें कहे कि आप तो कितना मेहनत करते हैं, कोई परिश्रम करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, तो उस समय सावधान रहें, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, वो अपनी उदारता में बोलते हैं और हम उसको अपना गुण समझने लगते हैं। बोलने वाले अपनी उदारता में हमारे को बड़े बड़े शब्द बोलते हैं और हम उसको अपना गुण समझने लगते हैं अज्ञान के कारण से कि ये मेरा गुण है। तो उस समय हम देखें, उस समय हम विचार करें कि ये तो उसकी व्यवस्था है, और जो कुछ फल मिले वो भी वापस दाता के चरणों में हमें भेंट चढ़ा देना चाहिए, और उसको अपने अहम के साथ नहीं जोड़ना। इस तरह से यदि हम विचार करें तो फलाशक्ति से मुक्त हो सकते हैं। करते समय हम करता नहीं, और जब फल मिलता है तो उस फल को भी दाता के चरणों में वापस चढ़ा दें। सावधान रहें, लोग तो बोलेंगे, लोग तो बड़ाई भी करेंगे और लोग प्रशंसा करेंगे, उस समय उस प्रशंसा को अपने मैं के साथ ना जोड़ें और वापस जो है उसको उसी के अर्पण कर दें जिसकी कृपा से, कहते हैं ना, पत्ता तक हिलता नहीं वो है मंगल मूल। मानी जिसकी उपस्थिति मात्र से, जिसके अस्तित्व के होने मात्र से ये पूरा तंत्र जो है घूम रहा है। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी यहाँ पर मैं का अर्थ आत्मा को नहीं ले रहे हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं क्या है, मैं नहीं, यहाँ जो शब्द है तो यहाँ आत्मा नहीं ले रहे हैं, शरीर ले रहे हैं, मन ले रहे हैं, ये सारी नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। हमारा एक अहंकार तत्व होता है जो कि हम हर चीज के साथ अपने उस अहम को जोड़ देते हैं, उसी को देखते रहते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। व्यवहार रूप में एक बात अलग होती है, व्यवहार चलाने के लिए जो व्यवहार होता है वो एक अलग बात होती है, पर हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, और उसकी जब प्रशंसा होती है तो बड़े खुश होते हैं, उसकी कमी बताई जाती है तो उसको ऐसे लगता है कि वो हिल रहा है। जैसे किसी की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके जाएं और उसको कष्ट होता है मालिक को, ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व को कोई यदि बढ़ा चढ़ाकर बताए तो वो उसको खुशी मिलती है, और उसको यदि हीन बताए, उसकी कमी बताए, उसको नीचा बताए तो उसको कष्ट होता है। ये कौन है जो अच्छा और बुरा महसूस कर रहा है, उसी को मैं कहा गया है। तो कवि ने ये संदेश दिया
कि मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर, जो कि हम ऐसे समझ लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं नाम का कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती कि जिसके लिए ये श्रेय दिया जाए कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा समझा रहे हैं। अर्थात मैं के रूप में एक अदृश्य आत्मा ही है। मैं के रूप में ये जो अहंकार है, ये एक अदृश्य आत्मा है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, पर हम अपने अपने अहंकार को अपना स्वरूप समझते हैं। शरीर के साथ हम अपना तादात्म्य समझते हैं, मन बुद्धि के साथ तादात्म्य समझते हैं, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं, और उसके द्वारा हम कुछ अच्छा बुरा करते हैं तो उसको अपने को पुण्यात्मा, पापी और ऐसे ऐसे व्यवहार में हम समझते रहते हैं। तो उसको हटाने के लिए ये बात कही कि भाई ऐसी कोई मैं नाम की जो वस्तु है जिसको हमने अपने आप को एक अलग एंटिटी के रूप में समझ लिया है कि ये संसार में सब हैं, इनसे मैं एक विशेष हूँ, योग्यता के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर, शरीर के आधार पर, प्राप्त शक्तियों के आधार पर जो हमने अलग करके अपने आप को देखना शुरू कर दिया है। व्यापक रूप में देखें तो ये सारी शक्तियां इस सृष्टि में काम कर रही हैं। जैसे हमारे माता पिता ने कुछ भोजन खाया पिया, उनके शरीर में रस रक्त आदि धातुएं बनी और उनसे फिर इस शरीर का निर्माण हो गया, और वो फिर भी खाते पीते रहे, फिर गर्भ में ये शरीर बढ़ता रहा। प्राकृतिक शक्तियों से माँ को भी पता नहीं कैसे बढ़ जाता है, कैसे निर्मित हो जाता है। माँ भी ये नहीं जानती है कि कैसे क्या हो जाता है, और फिर माँ भी इसके साथ जुड़ जाती है कि ये मेरा। उसको पता नहीं है कि कैसे बन गया, पर माँ ऐसे कहने लगती है कि मेरा बालक, और कुछ अच्छा बन जाए तो बहुत ही गौरव महसूस करती है, दूसरों के साथ अपने उसका बखान करती है। कुछ अच्छा बन जाए, खराब हो जाए तो कोई चर्चा नहीं करता। जैसे कि हमने एक पुस्तक में ब्राह्मण की बछिया नाम से एक लेख लिखा है, तो उसमें ये दिखाया ना कि कुछ भी अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम अपने को देते हैं या अपनों को देते हैं। कुछ गड़बड़ होता है तो उसका श्रेय दूसरे पर डाल देते हैं कि इसके कारण से ऐसा हुआ, उसके कारण से ऐसा हुआ। तो ये अहंकार है जो कि हम ऐसा व्यवहार में करते हैं। तो इसको मना किया है कि जो ये कर्तृत्व अभिमान है, एक तो ये यदि हट जाए और दूसरा फल की आसक्ति यदि हट जाए तो फिर कर्म बंधक नहीं होते। जो हम कर्म करते हैं, उदासीन वद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, उन कर्मों में यदि हम उदासीन की तरह हो जाएं, ये सारी प्रकृति गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये गुण गुणों में वर्तमान हो रहे हैं, और ये सब आंखें गुण रूप हैं, ये देखती हैं, वो भी गुण रूप है, मन गुण रूप है, वो विचार करता है, वो भी गुण रूप है, बुद्धि गुण रूप है, उसके द्वारा जो चिंतन मनन किया जाता है वो भी गुण रूप है। इस सब को अपने मैं के साथ अलग करके हम जोड़ देते हैं। कुछ भी जब अच्छा होता है तो, और कभी कभी बुरे को भी जोड़ देते हैं, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ, हम तो बड़े सामान्य आदमी हैं, हम तो कुरूप हैं, हम तो ऐसे ऐसे उसके साथ भी जोड़ देते हैं। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं अपने उस शुद्धतम रूप से अलग हट करके अपने स्वरूप को कुछ अलग ही कल्पित करते हैं और व्यवहार में ऐसा जीते हैं, सुखी दुखी होते हैं, अपने आप को दूसरों से विशेष और अविशेष सिद्ध करते रहते हैं। तो यहाँ ये कहा नमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, धनंजय मुझे वे कर्म बांधते नहीं हैं। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उन सब कर्मों में ऐसे रहता हूं जैसे कि उदासीन की तरह रहता हूं। असक्तम, एक इस श्लोक को भी यदि हम पकड़ लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। एका शब्दा सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके, एक शब्द भी, एक मंत्र भी, एक वाक्य भी यदि हम उसको अपने जीवन का सत्य बना लें, अपने जीवन के साथ उसको जोड़ दें,
तो हमारी बड़ी बड़ी सभी समस्याओं का वो समाधान करने में सक्षम है। एक इस श्लोक को, इस संदेश को यदि हम अपने जीवन में ढाल लें कि ये कर्म मैं करूं और कर्म मेरे को बांधे नहीं, ये विद्या इसमें लिखी है। कर्म करूं पर कर्म मेरे को ना बांधे, कोई भी कर्म मेरा बंधक न बने। कर्म हम करते हैं और कर्म हमें बांध देते हैं, जंजीरों की तरह बांध देते हैं। ये उपाय बताया कि कैसे वो कर्म हमारे को बांधेंगे नहीं। तो ये कहा उदासीन की तरह रहते हुए, जैसे कि कोई एम्पायर किसी घटना को देखता है, कोई एम्पायर जैसे कि उसमें प्लेग्राउंड में खिलाड़ियों को देखता है और वो उनके साथ वो नहीं होता है, अटैच नहीं होता है, कोई जीते कोई हारे। जैसे कोई बैंक का कैशियर सारे दिन भर नोटों में रहता है पर उसको नोटों की कोई आसक्ति नहीं होती है। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। जैसे कोई जज होता है, किसी को मुक्त कर रहा है, किसी को फांसी पर चढ़ा रहा है, पर वहां पर उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, कुछ लेना देना नहीं। पर उसी का कोई बेटा यदि सामने खड़ा हो जाए तो उसको फिर परेशानी उत्पन्न होने लगती है। ये है आसक्ति। सुबह से शाम तक वो निर्णय दे रहा है, कोई उसके मन में डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई पश्चाताप नहीं होता, कोई गौरव नहीं होता कि मैंने कोई बड़ा काम कर दिया। यदि ज्ञानी है तो मैंने कोई बड़ा काम कर दिया है और मैंने ये, लेकिन उस कोई कहीं उसकी आसक्ति हो जाए, कोई प्रलोभन उसके बीच में आ जाए तो उसका व्यवहार अलग होता है। तो यहाँ पर ये संदेश दिया कि कर्म हमें बांधते नहीं हैं। यदि हम असक्त होकर के उन कर्म को करते हैं तो अनासक्त होकर के, आसक्ति हमें पता चलती है कि किस तरह बांधती है। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। हम महीने के बाद जो पैसे हमारे हाथ में आते हैं उनको अलग दृष्टि से देखते हैं और बैंक के पैसों को अलग दृष्टि से देखते हैं। अपने पैसे, अपनी चीजें जिनको हम कहते हैं, वो भी बैंक के पैसों की तरह हमें दिखाई देने लगे। तो समझो कि हम भी ऐसे ही रहेंगे जैसे ये संदेश है। भगवान जैसे इस सृष्टि में रहता है, हम भी फिर असंग रहते हुए अपने इस जीवन को जिएंगे। बाकी चर्चा हम कल करते हैं। शांति शांति।